हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी कुछ ही दिन से जो है क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसका कुछ टेक्निकल इशू था और कुछ मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से आपकी क्लासेस जो हैं निरंतर नहीं हो पाई हैं। लेकिन आज से आपकी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल रेगुलर रहेंगी। आपको डेली की डेली जो है क्लासेस प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आज से आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर होंगी। और आप सभी आई होप के इतने दिन से रिवाइज कर रहे होंगे चीज़ें, पढ़ रहे होंगे चीज़ें। बिल्कुल आपने पढ़ाई को जो है गैप नहीं दिया होगा, या पिछला जितना भी कराया है वो सारा का सारा आपने रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो है पढ़ लिया था, और उसमें जो है हमने पढ़ा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया गया था और उन्हीं के लिए मतदान के कुछ विशेष अधिकार जो है दे दिए गए थे। कुछ एक इम्पोर्टेंट मैं आपको रिवाइज कराए दे रहा हूँ। उसके बाद में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, जिसके तहत महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार जो है प्राप्त हुआ। यानी कि 1919 में अब महिलाएं क्या कर सकती थीं, मतदान कर सकती थीं या वोट कर सकती थीं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि 1928 का साइमन कमीशन, जिसमें जो है मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट जो है पेश की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया था, और उसी को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा गया था। उसके बाद में हमने एक अधिवेशन पढ़ा और लास्ट में हमने पढ़ा था 1931 का गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ था लंदन में, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, और उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा या 70 से भी ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा जो है लिया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस शासन में या इस अधिनियम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, वो सारी की सारी हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा लिया गया। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान में जितना भी आज आप संविधान देखते हो, उसका ज़्यादातर हिस्सा यानी कि उसका 70% हिस्सा जो है कहाँ से लिया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। लेकिन आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो 70% हिस्सा लिया गया था, उसमें मौलिक अधिकार जो थे वो इन्वॉल्व थे या वो ऐड थे या नहीं थे। ठीक है, तो आपको जवाब देना है नहीं थे। यानी कि जो 70% हिस्सा लिया गया था वो बिना मौलिक अधिकारों के लिया गया था। यानी कि ये जो भारतीय संविधान का हिस्सा है 70%, इसमें मौलिक अधिकार उस समय ऐड नहीं थे। और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं बाद में जोड़े गए थे, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो 70% हिस्सा लिया गया लेकिन बिना मौलिक अधिकारों के। ठीक है, ये दूसरा काम जो है हुआ। इसके बाद में
एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। थर्ड पॉइंट, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, यानी कि भारत में एक संघ बना दिया गया, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है कर दी गई, जो क्या करेगा, भारत में हो रही जितनी भी चीजें थी, जितनी भी गतिविधियां थी, उन पर नजर रखेगा। ठीक है, उसके बाद में जल्दी से इतना नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जब 1919 में एक शासन जो है लगाया गया था जिसका नाम था द्वैध शासन, जो कि प्रांतों में लगाया गया था। और मैंने आपको बताया था कि 1919 में जब वो लगाया गया तो वो खत्म कब हुआ था, 1935 में। और हम क्या पढ़ रहे हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि जब ये एक्ट आया तो यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे, आई होप आपने ये लिखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया। द्वैध शासन का अंत किया गया कब, 1935 में। आप जानते हैं कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया था वो कब लगाया गया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में लगाया गया था। लेकिन उसको खत्म कब कर दिया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जैसे ही प्रांतों में से ये खत्म किया, जैसे ही प्रांतों में से इस द्वैध शासन को खत्म किया, वैसे ही इसको केंद्र में लगा दिया गया। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रांतों से हटाकर केंद्र में लगा दिया गया। यानी कि अब जो है द्वैध शासन कहां पर चलेगा, केंद्र में चलेगा। 1919 से 1935 तक कहां पर चला, द्वैध शासन प्रांतों में चला। लेकिन 1935 में ये प्रांतों से हटाकर कहां लगा दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि 1919 में द्वैध शासन कहां पर लगाया गया। इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 1919 में द्वैध शासन कहां पर लगाया गया, प्रांतों में लगाया गया। 1935 में कहां पर खत्म किया गया, प्रांतों में खत्म किया गया। 1935 में कहां पर लगाया गया, तो केंद्र में लगाया गया। ठीक है, और आगे जाकर यह खत्म होगा तो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में इस अधिनियम के तहत एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो क्या था, और आप सभी जानते हैं ये डेट 1 अप्रैल 1935। ये डेट आप सभी को याद होगी, आप सभी ने फैक्ट वाइज जो जीएस होती है, स्टैटिक जीके जो होती है, उसमें भी पढ़ा होगा और कई सारी चीज़ों में ये जो है काम भी आती है। यानी कि 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था भारत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ, यानी कि आरबीआई की स्थापना। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है और ये डेट काफी बार पूछी गई है, या आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आपका जवाब होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत।
ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो क्या था? 1935 में ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय था, उसको कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। ठीक है, कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वो कहां पर खुला था? सबसे पहले कलकत्ता में खुला था। आपको याद होगा जब मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें एक न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे सर एलिजा एम्पे, और उनके अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर। ये 3 लोग जो है हुआ करते थे वहां पर, और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी कुल मिलाकर 4 लोग। तो उसी सुप्रीम कोर्ट को अब वहां से हटाकर कहां स्थानांतरित कर दिया गया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1935 को। और एक डेट जरूर आपको याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1937, यानी कि 1 अक्टूबर 1937। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि इस दिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो कार्यरत हुआ। यानी कि 1935 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर तो दिया गया, लेकिन उसने काम करना कब से शुरू किया? 1 अक्टूबर 1937 से। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट काम इसमें हुआ, वो क्या था? कि शक्तियों का बंटवारा। 8th पॉइंट, शक्तियों का बंटवारा हुआ। यानी कि कौन से क्षेत्र को राज्य संभालेगा, कौन से क्षेत्र को संघ संभालेगा, और कौन से क्षेत्र को दोनों मिलकर संभालेंगे। यानी कि कुछ ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ राज्य बनाएगा। तो ऐसे विषयों को किस में कर दिया गया? राज्य सूची में कर दिया गया। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें कानून बनाने का अधिकार किसको था? संघ को था, यानी कि केंद्र को था। ठीक है, तो ऐसे सूची को क्या कर दिया गया, या ऐसे विषयों को किस सूची में डाल दिया गया? संघ सूची में। और ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते थे, यानी कि राज्य भी और संघ भी, तो ऐसी सूची को क्या कहा गया? समवर्ती सूची। ठीक है, और ऐसे विषयों को उस समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो 3 सूचियां जो हैं आपकी बनाई गई। सबसे पहले संघ सूची, और आप जानते हैं कि संघ सूची में उस वक्त 59 सब्जेक्ट्स या 59 विषय हुआ करते थे। ठीक है, 59 विषय हुआ करते थे। विषय का मतलब है, जैसे मान के चलो कि रेलवे ले ली। ठीक है, जितनी भी रेल से संबंधित चीजें हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, संघ बनाएगा। तो ये एक विषय हो गया। तो ऐसे ही करके 59 विषय जो है इसके अंतर्गत रखे गए कि 59 विषयों के लिए जो कानून है वो कौन बनाएगा? संघ बनाएगा या केंद्र बनाएगा। ठीक है, दूसरा राज्य सूची। राज्य सूची जिसके अंतर्गत आते हैं 61 विषय। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, याद रखेंगे
1935 की बात कर रहा हूं कि उस वक्त इसमें इतने विषय हुआ करते थे। इसमें काफ़ी सारे फेरबदल भी किए गए हैं, कुछ विषय जोड़े भी गए समय के साथ साथ, और वो आज के टाइम पे अलग हैं। तो याद रखेंगे कि ये जो विषय मैं बता रहा हूं ये 1935 के टाइम के बता रहा हूं, ठीक है। आज के टाइम पे ये अलग हैं, कुछ संविधान संशोधनों के तहत जो है ये फेरबदल इनमें किया गया है। ये जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे और उसमें जो है एक टॉपिक आएगा जिसमें कि सारी की सारी ये चीजें पढ़ी जाएंगी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में क्या क्या है और किस किस संविधान संशोधन के तहत जो है इनकी चीजें बदली गई हैं, विषय बदले गए हैं। तो वो सारे के सारे विषय और संविधान संशोधन में उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपसे पूछा जाए कि 1935 में संघ सूची में कितने विषय हुआ करते थे, तो 59 विषय। 1935 में राज्य सूची में कितने विषय हुआ करते थे, 61 विषय, ठीक है। और तीसरी थी संवर्ती सूची, संवर्ती सूची जिसमें विषय हुआ करते थे 36, जिसमें 36 विषय हुआ करते थे, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। किसके एस्पेक्ट में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के एस्पेक्ट में, कि उस टाइम पर इतने इतने विषय इन तीनों सूचियों में हुआ करते थे। बाद में ये बदले गए और बाद में क्या क्या इनमें बदला गया है, क्या क्या फेरबदल इनमें हुए हैं, किस किस संविधान संशोधन के तहत हुए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से इतना नोट करेंगे। मैंने बताया था ना आपको कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, वो आने वाला सबसे बड़ा दस्तावेज है, यानी कि सबसे ज्यादा कानून इसी के अंतर्गत आया और इसी से 70% संविधान जो है इसीलिए लिया भी गया। लेकिन हम वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसी अधिनियम के तहत भारत के 11 प्रांतों में, इसी अधिनियम के तहत भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का निर्माण किया गया, विधानसभा का निर्माण किया गया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब भारत के जो 11 प्रांत थे, भारत में प्रांत तो ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन उनमें से जो 11 प्रांत हुआ करते थे उनमें क्या कर दिया गया, विधानसभा का निर्माण कर दिया गया। और इन्हीं 11 प्रांतों के साथ साथ 6 प्रांतों में, यानी कि इन्हीं 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी निर्माण कर दिया गया, विधान परिषद का निर्माण भी कर दिया गया। इतना आप याद रखेंगे। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया, 11 प्रांतों में विधानसभा बना दी गई और 6 प्रांतों में विधान परिषद बना दी गई। इस विधानसभा के, इस विधान परिषद के क्या क्या काम होते हैं, ये कहां कहां पर कैसे कैसे बनाई गई, ये चीजें हम जब पढ़ेंगे जब हम राज्य पढ़ेंगे, यानी कि संविधान का वो भाग जिसमें हम राज्य के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी जब चीजें हम पढ़ेंगे तो वो चीजें वहां पर आएंगी कि इनका निर्माण कैसे होता है, कितने सदस्य इनमें होते हैं, कैसे कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद कर रखेंगे कि 11 प्रांतों में विधानसभा का निर्माण हुआ 1935 में और साथ ही 6 प्रांतों में विधान परिषद का भी निर्माण किया गया। इसके बाद में आप जानते हैं कि हमारे देश में संविधान सभा की गठन की जो है बात चली रही थी कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, हमारे लिए एक संविधान जो है बनाया जाना चाहिए। तो उसकी जो सबसे पहली मांग थी, आप जानते हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी कि हमारे लिए एक संविधान सभा जो है होनी चाहिए।
जो क्या करेगी, हमारे देश के लिए यानी कि भारत देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। उसके बाद में पहली औपचारिक मांग जो है वो एमएन रॉय के द्वारा की गई 1934 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की पहली जो औपचारिक मांग थी, ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक जो मांग थी, वो 1934 में एमएन रॉय के द्वारा की गई। और उसके बाद में लास्ट जो मांग की गई 1940 में की गई अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, जो कि जिसमें अगस्त प्रस्ताव में क्या किया गया था, 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था कि हम आपके लिए, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपके लिए एक संविधान सभा का निर्माण जो है करके देंगे और उसके लिए इलेक्शंस भी कराए जाएंगे और आपके लिए एक संविधान का पूरा ब्यौरा जो है दिया जाएगा कि कैसे संविधान को बनना है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें रखी जाएंगी, वो सारी की सारी उसमें चीज़ें दी गई। ये किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार की गई, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, इतना जो है आपको चीजें याद रखनी है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में इतनी सारी चीजें हुई। उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट, वो आता है 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 का क्रिप्स मिशन में क्या किया गया कि उसमें कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान सभा के जो है निर्वाचन किए जाएंगे। आप जानते हैं कि जिस टाइम पर क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध जिस टाइम पर चल रहा था तो उसी टाइम पर ब्रिटिशर्स द्वारा कहा गया कि आप जो हैं अपने देश के जो नौजवान हैं उनको हमारी तरफ से लड़ने के लिए भेजिए और जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा हम आपको आज़ादी जो है दे देंगे। और इसी बीच साथ ही संविधान सभा का निर्माण भी किया जाएगा और संविधान सभा को बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें होती गईं। उसके बाद में 1946 का कैबिनेट मिशन आया जिसमें पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए और उसमें जो है संविधान सभा का निर्माण 2 सितंबर 1946 को कर दिया गया। ठीक है, और संविधान सभा यानी कि एक तरीके से अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946 को निर्माण जो है कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कल पढ़ेंगे, यानी कि क्रिप्स मिशन 1942, 1946 का कैबिनेट मिशन और कैसे अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी को हम 1935 के भारत शासन अधिनियम तक ही रोकेंगे, इसके आगे की कहानी हम कल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।